चलो ठीक है, अच्छा है। हम देखते हैं उसको। ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बुला देना, वो तो हमारा ये, इसको हमने वो दिया था, टिकट जीता था, हम ही ने टिकट दिया था इसको। हमने जब मैं उस समय प्रेसिडेंट था। ओम। सभी लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाए। इसमें वो लोग भी हैं क्या, वो पीछे बैठे हैं? ठीक। जिन लोगों ने एक दिवस चिकित्सा की है वो लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लें 2-3 मिनट के लिए। अपने दोनों हथेलियां अपने अलग अलग पैरों पे, अलग अलग घुटनों पे रख लें। आंखें बंद करेंगे। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना कर लें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को, जो कि हमारे हवन के पुण्य में शामिल हैं, उन्हें भी इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। आपसे विनती है कि मेरे द्वारा या हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भी संकल्प स्वयं के लिए अथवा एक दूसरे के लिए लिए गए हैं, वह सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। साथ ही हम सभी के रोग और कष्ट अलग अलग शरीरों से निकालकर नष्ट कराने की कृपा करें, ताकि हम सभी के रोग और कष्ट एक दूसरे में आने जाने ना पाएं।
आपकी बड़ी कृपा होगी। अच्छा बोला कर ले। हाँ ठीक, हाँ ठीक, देख लेंगे। बैलेंस, इन्होंने जो भी संकल्प किए वो सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाए। यदि कोई संकल्प इनका छूट गया हो, दरबार द्वारा कराए जाने वाले संकल्पों में से कोई भी संकल्प छूट गया हो, तो वह संकल्प भी इनका संकल्प बना के पूर्ण कर दिया जाए। इनके शरीरों में या जीवन में कोई भी कष्ट और रोग हैं जिसको ये ना समझ पाए हों और संकल्प ना ले पाए हों, वह भी इनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाएं और इन्हें स्वस्थ कर दिया जाए। ओम। इन सभी के कपाल, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र खोल दिए जाएं। शिव, सारी कालिमा, सारी गंदगी, सारी सूजन बची हुई सब खींच के ऊपर लाई जाए, मस्तिष्क में जड़ करके आज्ञा चक्र से बाहर निकाल ली जाए। ओम शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस, प्रहार, बचे हुए रोग कष्ट सब इनकी स्थूल चिकित्सा कर दी जाए, कोई भी कष्ट शेष ना रहे। ओम। सब नष्ट कर दें सारी गंदगी। वापस सभी लोग सक्रिय, चिकित्सा के दौरान सभी लोग सक्रिय रहेंगे प्रत्येक दिन। 1.5 किलो की बच्ची, 1.5 किलो की बच्ची हुई है और मुझे तिवारी जी से बात करनी थी व्हाट्सएप पर। हाँ करेंगे। बैलेंस,
सुश्रुत शुद्धि सफाई करके लेपन कर दे, किसी का आवश्यकता हो चिकित्सा कर दे। सभी प्रकार का आलस्य नष्ट कर दिया जाए इन सब का। इन सभी लोगों को 2-2 रुद्राभिषेक के पुण्य प्रदान किए जाएं, जिनके पास नहीं है दिए जाएं इनको, ताकि शक्ति का संतुलन हो सके। और इन सभी के चारों ओर दरबार के महामृत्युंजय के कवच का आवरण प्रदान किया जाए इन सभी लोगों को। शिव आवरण के बाहर उच्चाटन और अग्नि फैला दी जाए, ना तो अंदर कोई प्रवेश कर सके, ना ही कोई किसी की इच्छा विचार आशाएं इनको प्रभावित कर सके। स्मृतियां बैलेंस। ओम। हम स्वस्थ हैं, सदैव स्वस्थ रहेंगे, ऐसी स्मृतियां इच्छा विचार आशाएं भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सदा आगे रखी जाए। हम भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के भक्त हैं। परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी की कृपा और आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारा कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता। ऐसी स्मृतियां इच्छा विचार आशाएं सब में भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं, सबसे आगे रखी जाएं। पीछे रहें तब भी सक्रिय रहें। जिन लोगों ने पतले होने का संकल्प लिया हो, लंबे होने का संकल्प लिया हो, तंदुरुस्त होने का संकल्प लिया हो, उनका संकल्प पूरा किया जाए और उन सभी स्मृतियों की इच्छा विचार आशाओं की गति बढ़ा दी जाए। ओम शिव, ताकि शीघ्रातिशीघ्र इनका संकल्प पूर्ण हो। बैलेंस। ओम। जितनी स्मृतियां दी गई हैं सब सक्रिय रखी जाए, हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए आगे रखी जाएं, जब भी जिसकी आवश्यकता हो। पीछे रहे तो भी सक्रिय रहे। बैलेंस। बैलेंस। ओम। सभी लोग वापस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, आंखों पे रखिए, ऐसे 5 बार करिए। और धीरे धीरे अपने नेत्र खोल दीजिए, अपने अपने बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। आपकी चिकित्सा आज संपूर्ण हुई। कोई भी रोग और कष्ट वो शेष नहीं। जो साध्य रोग हैं, जो असाध्य रोग है किसी को परिवार में, वो उनकी भी जड़ें कट चुकी हैं। जिन स्मृतियों के कारण सारे रोग थे, वो सारी स्मृतियां भी नष्ट हो चुकी हैं। अब शरीरों पर जो उसका प्रभाव है, जो औषधियाँ कार्य नहीं कर रही थी, अब वही औषधियाँ कार्य करने लगेंगी जो औषधियाँ कार्य नहीं करती थी आप में। सूजन के संबंध में आपने डिस्कोर्स सुना ही होगा कि मस्तिष्क में जो सूजन होती है सबसे खतरनाक है,
और उस सूजन को हटाना सबसे आवश्यक है। लेपन अति आवश्यक है ताकि मस्तिष्क की सूजन चली जाए, और ये सूजन लगभग सभी में होती है, कम ज़्यादा सभी में होती है। ये सूजन आप में आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण उत्पन्न होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और इस सूजन के कारण आदमी को बुखार से लेकर कैंसर तक के रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं, भ्रम बने रहते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा लगता नहीं, जो अच्छा है नहीं वो अच्छा लगेगा, जो है नहीं वो दिखेगा, जो दिखेगा वो होता नहीं। ऐसे भ्रम आपको उत्पन्न होते रहेंगे इस सूजन के कारण। तो लेपन ध्यान रखिएगा, जो आपने डिस्कोर्स सुना होगा, न सुना हो ध्यान से तो यूट्यूब माध्यम से निकाल करके पुनः सुन लेंगे। दूसरा, आप सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हुए हो। प्रमाण के रूप में अगर बातें करें तो आप सभी का काल सर्प दोष कट गया है, और उसका प्रमाण क्या है कि आप अभी आंखें बंद करो और आंख बंद करके देखो तो कोई भी एक सर्प आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा, जीवित सर्प चलता हुआ नहीं दिखेगा। सर्प ना दिखे समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष सभी का कट गया है। सब ट्राई कर सकते हो, सभी का काल सर्प दोष काटा जा चुका है। आप आंखें बंद करके ट्राई करें तो कोई सर्प आपको नहीं दिखेगा। इतना ही नहीं, आपके स्वप्नों में कभी सर्प नहीं आएगा। काल सर्प दोष कटने का प्रमाण ये है। दूसरा, बहुत खतरनाक टाइप के जो रोग, कॉमन रोग जो आप 95% लोगों में रहते हैं, आप लोगों में जो थे वो सब नष्ट किए जा चुके हैं। जैसे ब्रेन डिसऑर्डर का, पागलपन जैसा महसूस होना, पागलपन जैसा गुस्सा होना, घर परिवार में लगेंगे मर जाएंगे, मार डालेंगे, ये सब नष्ट किया जा चुका है। किसी में कोई आक्रोश, कोई क्रोध शेष नहीं है। जोड़ जोड़ में दर्द होना, रूमेटिक आर्थराइटिस या किसी प्रकार की आर्थराइटिस, घुटने उठने सब बेकार हो गए थे, अब आपके घुटने एकदम नए हो गए हैं, फर्स्ट क्लास। अभी उठे बैठेंगे आप बच्चों की तरह, एकदम नए हो गए। जो बच्चे हाइपर एक्टिव रहते थे वह भी शांत होंगे। डिप्रेशन आपके यहाँ पूरा ख़त्म हो गया है, जो कभी नहीं जाता है। ये सब चिता के साथ जाने वाले रोग हैं। जो जोड़ जोड़ में दर्द होते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये चिता के साथ ही जाती है, वो आपकी समाप्त हो चुकी है। एंजाइटी बनी रहती थी, डिप्रेशन बना रहता था, हत्या आत्महत्या के ख्याल आया करते थे, ये सब नष्ट हो चुके हैं। ये आप सब चेक कर सकते हो, किसी में नहीं बचा है शेष। याददाश्त कमज़ोर होती जा रही थी, वो आपकी दुरुस्त की गई है। आपका मस्तिष्क ठीक किया गया है। और एक और ख़तरनाक बीमारी OCD, वो भी आप सबकी नष्ट की जा चुकी है। आपको गंदा गंदा दिखता था, किसी को कम किसी को बहुत ज़्यादा OCD परेशान करती है। ऐसे लोग बाथरूम में 4-4, 6-6, 8-8 घंटे रहते हैं। दिन भर सुबह जागने से लेकर रात सोने तक बाथरूम में गुजार देते हैं, सफाई में गुजार देते हैं। फर्श के साथ साथ दीवारें भी धोते हैं, टेलीविज़न, अलमारी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप सब धो डालते हैं दिन भर में। रुपए पैसे धो डालते हैं। सर्दी में रजाई गद्दे धो डालते हैं। दिन भर सफाई, धुले हुए कपड़े फिर धो डालेंगे, प्रेस किए रखे हैं फिर धोएंगे, धुले बर्तन रखे हैं फिर से दोबारा धोएंगे। ये OCD नामक बीमारी आपकी पूरी तरह समाप्त हो चुकी, किसी में शेष नहीं है, यह भी समाप्त हो चुकी है। पति पत्नी को गंदा देख रहा है, पत्नी पति को गंदा देख रही है, सब बच्चे गंदे दिख रहे हैं, परिवार गंदा दिख रहा है, ये सब समाप्त हो चुका है। पति पत्नी में जो चिढ़ और दूरी का कारण थी OCD, ये भी समाप्त हो गई है। अब आप एकदम अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास, कोई भी इस तरह का कष्ट नहीं बाकी। लगता था घर से भाग जाए कहीं दूर, ऐसा कुछ अब नहीं बचा। बुद्धि और शरीर जकड़े हुए रहते थे, चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पाते थे, सब अच्छे हो गए। रीढ़ की हड्डी सब अच्छी हो गई आपकी, फर्स्ट क्लास हो गई।
कमर अच्छी हो गई आपकी, घुटने अच्छे हो गए आपके, सर्वाइकल आपका जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था वो भी अच्छा हो चुका है, शरीरों में जलन रहती थी खूब वो भी सब जा चुकी है, जलन, चुभन, अकड़न, जकड़न, खिंचाव, भारीपन, सिर दर्द सब खत्म है, कुछ भी शेष नहीं है। इसके अलावा एक भी गंदा विचार भी शेष नहीं है किसी प्रकार का। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आप देख लीजिए, आपके अंदर अपने दुश्मन के लिए भी एक गंदा विचार नहीं आ रहा, चेक करके देख लीजिए, किसी के लिए नहीं उठेगा। दरबार ने आपको इस लेवल पे आके स्वस्थ किया है, और अगर आप ऐसे बने रहते हैं तो दिमाग में सूजन नहीं बनती है। लेकिन अफसोस ये है कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, सुबह से रात तक तमाम छक्के पंजे चलते होते हैं, चलते ही हैं, जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हैं, तमाम अच्छे बुरे ख्याल बनाते रहते हैं। अच्छे ख्याल तो ठीक, बुरे ख्याल बनाते हैं तो निगेटिविटी होती है और सूजन बढ़ती है मस्तिष्क में। उसके लिए सबसे सुंदर यही है कि दरबार से जुड़े रह करके प्रार्थना पूजा करते रहें रोज़ की रोज़ गंदगी आपकी साफ़ होती रहेगी और आप अच्छे बने रहोगे। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बाबा माँ को पूजा करते रहें, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की खूब पूजन अर्चन करें, सेवा करें, अच्छे बने रहेंगे आप। तो एकदम अच्छे, कोई भी कष्ट शेष नहीं है। आप और आपके परिवार के वो सदस्य जो यहाँ पे नहीं हैं वह भी स्वस्थ किए गए हैं। उनके लिए इतना ही है कि मंगलवार के दिन जो मेरे द्वारा संकल्प कराया जाता है रात में 9 से 10 बजे के बीच में यूट्यूब पर, जो नहीं लोग आए हैं उनसे बोलिएगा, चाहे जहाँ पे रहते हो, केवल वो संकल्प कर लेंगे अपने कष्टों के लिए, जो जो बोल देंगे तो उनके कष्ट पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। और जिनको सूजन है ही, आपको पता ही कैसे रहे हैं लोग, हाइपर रहे हैं, खूब तोड़ फोड़ उठा पटक करते रहे हैं, भागम भाग और सब OCD डिप्रेशन रहे हैं, इनको 6 माह तक का लेपन किया जाता है। सामान्य रूप से 3 महीने का लेपन करते हैं। तो आप पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं और अच्छे बने रहेंगे। तो एक एक करके अभी दरबार के भक्त आपको, सेवक आपको चेक करेंगे और चेक करके फिर आप मेरे समक्ष आएंगे, वहाँ चेक कर लीजिए, बाबा को धन्यवाद दीजिए और अपने अपने कार्य पे जाएं। कोई विशेष बात हो तो मुझसे कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कष्ट और रोग जो चले गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनको दोबारा से नहीं बताना है। आप वहीं चेक कर लें अच्छे से, आपको लेके मेरे रोग और कष्ट अब नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है तो मतलब नहीं है तो नहीं है। और परिवार के दूसरे सदस्य के रोग ना गिनाइए आप, क्योंकि उसके भी रोग जा चुके हैं। आप उसके रोग गिनाने लगते हैं खड़े होके, तो उसकी श्रुति बनती है, सुनता है, फिर स्मृति बनती है और फिर रोग के बीज बन जाते हैं। तो कृपा करके जो अच्छे हो गए, सकारात्मक रहिए, मस्ती में रहिए, अच्छे रहिए। अपने अपने बारे में बात करेंगे, किसी कोई कष्ट है तो। ओम।
प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरे डीएनए में 3 जन हैं। कहाँ मेरा से डीएनए में 3 जन हैं। कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल, बंगाल से। वेस्ट बंगाल। आंखें बंद करिए, प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी लोग सक्रिय बैलेंस। अब आप एकदम अच्छे। अब कोई कष्ट बेटा शेष नहीं बचा आप में। कोई भी कष्ट आप में शेष नहीं। डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी खत्म, सुसाइडियल थॉट्स खत्म, ओसीडी खत्म, स्पाइन की जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म। आप चेक कर सकते हो सारा। पैर में दिक्कत होती थी, चल के देखा आपने? पैर चलिए, मूवमेंट करिए। नहीं, फुल ड्रॉप, मोटर नर्व वीक, सेंसेशन कम जाते थे। अब कैसा बेटा? अभी अच्छा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी आपका अच्छा है। अब कोई नहीं बचा बेटा, एकदम अच्छे ही। बॉल भी आपके ठीक हो गए, जो उठने बैठने में कष्ट देते थे, है ना? एवरीथिंग इज ओके। और कोई प्रॉब्लम हो बता सकते हो, अगर मुझे लग रहा है बचाओ। नहीं गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हरबंश यानी अमेरिका से है। अच्छा, खूब खुश रहिए। डीएनए में 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। और बाबा जी कुछ ड्राई फ्रूट लाए अमेरिका से। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, अपने आप को चेक करें, सारे कष्ट अपने चेक करें। ठीक है गुरुजी, बस थोड़ा 1-2 बात शेयर करनी है। बिल्कुल। थोड़ा बिजनेस चल नहीं रहा, आप खूब चलेगा। और परिवार में आपस में प्यार नहीं है। हो चुका है आज से। तो प्यार अपना परिवार जुड़ा रहे और नेक्स्ट ईयर बच्चों को साथ लेकर आऊँ। बिल्कुल, यही प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, एक छोटी सी बात है, थोड़ा पैसा फंसा हुआ है गुरुजी अमेरिका में। बाबा माँ अब प्रार्थना करेगा, सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। बाबा माँ की कृपा से और आपकी कृपा से वो सब आ जाएगा, सब बाहर आएगा, चिंता मत करो। और मैंने सुना जी गुरुजी न्यू जर्सी में बना रहे कुछ आश्रम वगैरह कुछ। जी जी बिल्कुल। उनका मेरे को पता और फ़ोन नंबर मिल जाए तो बड़ी सब लोग कृपा। आने वाले हैं। हाँ जी, अभी सब लोग आने वाले हैं जी। न्यू जर्सी से। अच्छा, अभी वो शिखा जी वगैरह सभी लोग आने वाले तो हैं। मुझे एड्रेस मिल जाए और फ़ोन नंबर मिल जाए गुरुजी, बिल्कुल बड़ी मिलेगा, कृपा। बिल्कुल बिल्कुल दिलाएंगे, दिलाएंगे। गुरुजी प्रणाम। खुश है। प्रणाम बाबा। खुश हो बेटा। बाबा मैं एमपी कटनी से हूँ। डीएनए में हम 2 लोग हैं बस। खुश रहिए बेटा, आंखें बंद करिए, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बेटा मूवमेंट करें, चले फिरे, उठे बैठे चेक करें सारे कष्ट और रोग, अब कोई शेष नहीं। प्रणाम बाबा। खुश है। कहाँ से आए आप लोग? बाबा एमपी से हैं, कटनी से हैं। अभी हम फिलहाल जॉब में हैं, अर्धसैनिक बल में। अच्छा बेटा। तो हम कोडरमा में, हम इस समय पोस्टिंग है हमारी। अच्छा जी, बाबा धाम के पास। अच्छा। बाबा वैसे तो आप सपने में आते हैं, अक्सर आते हैं। कई बार आपने, और बाबा कुछ समय पहले जब हमने बाबा का जाप स्टार्ट किया था, बाबा का नाम जप करता था मैं, तो भाव देश में बाबा आते थे, पूजा कराते थे सारी शिवलिंग की। और फिर बाबा कुछ समय बाद धीरे धीरे सब धुंधला होने लग गया और अभी नहीं आते हैं। अच्छा, जब बाबा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ करते थे तो माता भी आती थी भाव देश में, लेकिन वो अभी नहीं आती। अब जो कुछ भी आप करेंगे जी वो सारा कुछ आपको वही होगा जो सत्य है। जी बाबा। ठीक है जी बाबा। बहुत से एस्ट्रल प्रोजेक्शन होते हैं, जी है ना जी। वो भ्रमित करने के लिए होते हैं। जी वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन आज से बंद है, अब सिर्फ वही दिखेगा जो सत्य है। जी बाबा। ठीक है जी बाबा। अनजाने में हम पहले शिरडी साईं बाबा से जुड़े थे। वो सब कट हो चुका है मामला। अच्छा, हम वहाँ कई बार गए भी हैं, तो गठबंधन हो गया हो तो कृपया वो काट सब दीजिए। कट हो चुका है, कुछ बचता ही नहीं। अच्छा बाबा, एक समस्या है। बाबा वो शायद बच्चा आता है पेट में, ये भी 1 साल ही हुआ है शादी को, 20 जनवरी को। हथेली पकड़िए, हथेली पकड़ी, आंखें बंद करिए। ओम। गर्भधारणा करने देने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर देंगे। संतान अति शीघ्र उत्पन्न हो, ऐसी स्मृतियां इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए। बैलेंस। और दरबार इनका संतान योग स्पष्ट करें। दरबार किसी स्थान के भस्म छिड़क कर ओ बंधन कीजिए अपना अपना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एकदम नेचुरल बच्चा होगा, जी बाबा। अति शीघ्र होगा। आपका आशीर्वाद है बाबा। खुश है। बाबा एक और रिक्वेस्ट। बाबा एक बात मन में बोलना चाहता हूँ। अब मन में बोलना रह गया अभी? नहीं बाबा, अगर आप नहीं समझते जरूरी तो नहीं रह क्या होगा। जो आप मन में बोलना चाह रहे हैं वो आप कह चुके हैं ऑलरेडी, जी बाबा। तो वो पूरा होगा। जी बाबा, आपकी कृपा। बाबा गुरु दीक्षा के लिए योग्य समझिएगा। बिल्कुल बेटा, कभी भी दुनिया में। ओम। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा। गुरुजी हम कानपुर से हैं, मेरे डीएनए में 3 लोग हैं। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी आपकी कृपा से हम और मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। इसको प्रॉब्लम है थोड़ा, इस बच्चे को प्रॉब्लम है। गुरुजी ये बहुत गुस्सा करता है। ये हाइपर एक्टिव है जी जी और इसको ऑटिज्म के लक्षण है इसके अंदर। जी। तो इसको बेटा एक लंबे समय तक लेपन की भी आवश्यकता है। इसके ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स डेवलप हो गए हैं। जी जी है ना? जी जी। इसीलिए इसका एक पैर जो है, हाँ
ऐसे ऐसे एक पैर कभी कभी करता है। आप कभी इसकी चाल देखिएगा जी तो आपको इसको समझ में आ जाएगा जी कि जी ये क्या क्या हरकतें करता है। जी जी। ये बहुत हाइपर एक्टिव है। हाँ, बहुत गुस्सा करता, बाल आल नोचने लगता है, मारता बहुत है। अपने भी चोट पहुंचा लेगा, ये अपने भी को मार दे टक्कर जी जी। दीवार पे। तो बेटा लेपन इसका करिएगा ताकि ब्रेन इसका अच्छा रहे। ठीक है गुरुजी। खुश। गुरुजी एक चीज और है, मैं 6 साल से अपने मायके में रह रही हूँ। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते। हम चाहते हैं मैं और मेरा बेटा अपने पति के साथ रहें। नहीं, पति के साथ रहें। आप उनको फोटो है उनका? जी इनकी फोटो है, वो नहीं रखते हम लोगों को। नहीं नहीं, फोटो आपके पास है? जी आप देखिए फोटो, फोटो देखते रहिए। ये तो खुद रहना चाहता है साथ में। ये तो खुद परेशान व्यक्ति है, हाइपर ज़्यादा है। ये भी जैसे हाइपर है ये, ऐसे वो भी हाइपर, बहुत जल्दी गुस्सा होना, जी जी बहुत तेज गुस्सा होना। हाँ, उसमें तमाम गंदगी थी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आप लोग अलग अलग हुए। लेकिन वो पर्सनल आदि बहुत अच्छा है। जी जी। हाँ, तो गुरुजी आप हम लोग प्रयास रहना करिए। चाहते हैं इसके आप साथ। प्रयास करिए, बात करिए उससे। जी अब उसकी बुद्धि ठीक है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। मैं कटनी एमपी से हूँ गुरुजी। डीएनए में 7 लोग हैं। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए 5 बार ओम शब्द के। ओम से बंधन कीजिए, बंधन कीजिए, बंधन 5 बार ओम शब्द। चल फिर के चेक करिए, चलिए करिए भैया, चलिए चलिए चलो उठिए, बैठिएगा, अच्छे से चेक करिए, जो जो कष्ट है सब चेक करिए, बैठिए चेक करो। ये हाथ में दर्द है, दर्द हो रहा है। ब्रेन स्ट्रोक लगा हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ आपके यहाँ पैरालाइज की भी स्मृतियाँ थी, सब नष्ट की गई हैं। गुरुजी। ब्रेन स्ट्रोक आपको लगा हुआ है। ठीक है। और लीवर में गांठें हैं, गंदी गंदी वाली। हाँ ठीक है। कैंसरस हो गया है, हाँ गुरुदेव। सब कैंसर बन गया है। हाँ वो सब दरबार ने बहुत सब रिमूव किया है। किडनी आपकी डैमेज हो गई है। हाँ हाँ गुरुदेव, दया करिए गुरुदेव। 80% किडनी डैमेज हुई है। खून की कमी बनी रहती है शरीर में, हाँ हाँ है ना। ये भी दरबार ने सब अच्छा किया है। गुदा द्वार में कष्ट बने रहते हैं, फ्रेश होने में कष्ट होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता था, है ऐसे सब होता था। अभी आप सब अच्छे रहेंगे। लेपन करते रहिएगा। जो चिकित्सा आपकी चल रही है वो चलने देना। आप असाध्य रोग है, जो औषधियाँ काम नहीं कर रही थी, अब औषधियाँ आप में काम करेंगी। करेंगी। ठीक है। हाँ चलिए फिरिए, जरा उठिए, बैठिए, चेक करिए अपने आप को, चेक कर लें। अभी आप बहुत अच्छे हो गए हैं। उठ बैठ के देखिए, बिल्कुल बच्चों जैसा हो गया है, सब फर्स्ट क्लास हो गया है। गुरुजी। जो नहीं कर पाते थे सब आप कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्लास। बस केवल ये जो है लेपन करिएगा तो बुद्धि जो है अच्छे से स्थिर हो जाए। ठीक है। ठीक है। खुश। गुरुजी गुरुजी, मोर एक बालक गुम गया, इसका भाई गुरुजी 2007 से आज तक नहीं मिल रहा हूँ। फोटो है उसका? हाँ फोटो तो नहीं लाऊं गुरुजी। वो गायब है 2007 से। 2007 से कटनी में पढ़ते पढ़ते गायब हो गए। मोबाइल में फोटो ही है। फोटो? हाँ निकालो। निकाल 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 निकाल। स्विच ऑफ। कोई बात, अभी हमको दिखा देना, हम बता देंगे। इधर आए, आप लोग इधर आ जाए।
गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हम लोग जौनपुर से आए हुए हैं, डीएनए में 9 लोग हैं। आंखें बंद करो। आंखें बंद करिए, आंखें बंद, इधर आओ भैया, आंखें बंद करो, आंखें बंद करिए। अरे इधर देखो माता जी, इधर 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 इधर, आंखें बंद, हाथ अलग, हाथ अलग कर लो। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंद कीजिए, 5 बार ओम श्रवण के, बंद कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए फिर ये सब पागलपन की स्मृतियाँ सब पागल हो गए थे। बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लगी। गुरुजी हमारी एक बेटी है, वो डोलती बोलती नहीं है। आप लोग ठीक हो? चेक कर लिया? कोई जी। कष्ट तो नहीं आप लोगों को? नहीं गुरुजी। सब अच्छे हो? अब इसके बारे में बात कर रही हो? जी गुरुजी। जिसको पकड़े हो? जी। हाँ, क्या बताया डॉक्टर ने? कौन सा रोग बता दिया? डॉक्टर कोई रोग नहीं बताया। कोई रोग ही नहीं बताया? नहीं। डॉक्टर तो बड़े चैंपियन होते हैं रोग बताने में। नहीं, कुछ इलाज नहीं। भले ना उनके पास हो। हाँ? चल फिर नहीं पाती? नहीं गुरुजी। बोलती भी नहीं, बोलती भी नहीं गुरुजी, बोलती नहीं। वही मिक्स है, एमडी सब है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मोटर न्यूरॉन डिजीज सब पूरी तरह से ग्रस्त हो गई। इस बच्ची को लेटाओ जरा सा। लेटा हुआ है आप हट जाओ, आप हट जाओ, इधर आइए, आप इधर आइए। उसका हाथ पकड़ लो एक और आंखों पे हाथ रख लो और कर दें इसकी प्रहार सक्रिय। बैलेंस वापस सुश्रुत शुद्धि करके लेपन कर दे। आस्ते से सभी नस नाड़ी फाड़ दी जाए पूरे शरीर की, गंदा रक्त सब बाहर निकाल दिया। बैलेंस वापस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठिए, खड़े हुए, उठा लीजिए, उठा लीजिए उसको। ठीक है बेटा, इसको लेपन करना अच्छा सिर पे। ठीक। इसके सिर पे लेपन करना और अपने भी करना। ठीक। ठीक है, खुश। ठीक गुरुजी। इसको चलाओ थोड़ा सा, इसको चलाओ, चलेगी। पैर चल उठाएगी, चलेगी। हाँ देखो चल रही है। चलो चलाइए। हाथ पकड़ पैर। अरे फिर काका बतियाने लगी।
चलाइए, अब वो चलेगी। चलो, कितना बढ़िया चल रही, फर्स्ट क्लास। देखो पैर उठा उठा, बहुत बढ़िया। दो भाग रही है, ठीक है, बढ़िया है। लेपन करना अच्छा सिर पे। अब दो कितना तेज भागने की कोशिश कर रही। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मनोरंजन मुदली है। पहली बार चल रही है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मनोरंजन है, मैं उड़ीसा से हूँ और आपके लिए स्वीट लेके आया हूँ। थैंक यू बेटा। इंडियन में एक ही मैं हूँ। अच्छा बेटा, खुश है। आंखें बंद करिए, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए। अब एकदम अच्छे बेटा, डिप्रेशन भी खत्म, नो डिप्रेशन। जो राइट साइड वीक रहता था वो भी अच्छा है। एंजाइटी खत्म, सब रोग कष्ट खत्म, कुछ शेष नहीं बचा। जी गुरुजी। आप कुछ बचाओ तो बता सकते हो। जी शरीर में कुछ भी नहीं बचा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे एक जानकारी चाहिए थी। मैं जब भी घर जाता हूँ तो मुझे शारीरिक कष्ट होता है और पीड़ा भी रहता है। वो तो खत्म हो गया सब, और सब खत्म नहीं, और कुछ कोई कष्ट हो बताइए। कुछ भी नहीं गुरुजी, धन्यवाद है आपको। ये स्मृति नष्ट की जाए, घर जाते हो तो कष्ट होता है, सब करो बैलेंस। बेटा लेपन करिएगा ध्यान से। जी गुरुजी। और कम से कम 6 मंथ करना। जी गुरुजी, पक्का। हमेशा के लिए अच्छे रहोगे। जी गुरुजी। ठीक है। हाँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। बहुत कष्ट बताइए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं खोटमाल से, गांव राजस्थान से आ रही हूँ। अच्छा बेटा, आंखें बंद दीने में तो 5 लोग हैं और ये सास है हमारी। अच्छा, आंखें बंद। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खड़े हो बेटा। जी गुरुजी। टेंशन। हाँ जी गुरुजी, मैं थोड़े बहुत परेशान हो रहे। पहले तो पहले नशे में हो रहे थे, नशे में होते होते फिर कर्जे में हो गए, कर्जे में होते होते फिर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से इतना इलाज कराया, फिर इतना और बीमारी और फैल गई, सूजन बढ़ गया, इतनी परेशान है। कोई बात नहीं बेटा, आराम मिलेगा। बच्चे जब भी दरबार आप आए थे तब से इन्हें बहुत आराम है ना। अच्छे होते जाएंगे बेटा। सब गंदा गंदा दिखता था चारों तरफ, वो भी सब चला गया, कुछ नहीं। सब भोजन नली, श्वास नली सड़ा रही थी अंदर, सब अच्छा हुआ है, चिंता मत करो। पागलपन जैसी हालत हो रही थी, हल्की सी इनको जो जलन हो रही है, इनको अभी जलन ख़त्म कर दी गई है, लेकिन थोड़ी सी जलन अभी इनको हो रही है। ये दरबार ने छोड़ी है जलन ताकि इनका ये सब ट्रीट हो जाए, अच्छा हो, चिकित्सा चल रही है इसमें। ठीक है। प्रणाम। हाँ, इसलिए किया गया बेटा। बाकी सब अच्छा रहेगा। जो औषधि चल रही है वो चलने देना, वो बंद नहीं करना अभी। ठीक है। लेपन इनको जरूर कराना सिर पे। ठीक है। अच्छे बने रहेंगे। फिर हमको 2 महीने बाद दिखाना। अच्छा, ठीक है। खुश हो, खुश हो बेटा, खूब खुश हो, खुश हो बेटा। गुरुजी सत्सनमन।
खुश रहिए। मैं गोरखपुर से हूँ जी। डीएनए में 7 लोग हैं। मेरा नाम जय सिंह है, यादव है। 7 लोग हैं? 7 लोग हमको लेकर के। अच्छा ठीक। आंखें बंद कर लीजिए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किडनी डैमेज, हार्ट, ठीक है। गुरुदेव आपसे यही निवेदन है, यूट्यूब तो बार बार हम देखते हैं, साल भर से देख रहे हैं। एक बार और आए थे, यहाँ चले गए थे 2 हवन करके आगे 3 हवन का पैसा जमा किए थे, लेकिन तब पर भी बाबा का विनती करते करते, आपका विनती करते करते आ गए हैं। फिर से 1 डे हवन किए हैं, आ नहीं पा रहे थे, मुश्किलों में फंसते जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। गुरुजी हमारे भाई एक्सपायर कर गए हैं लोग, 2 भाई थे, उनकी लड़की है, बीटीसी कंप्लीट कर ली है, शादी करना है, लड़का देखे हैं, उसका फोटो देख करके बता दीजिए। और कोई बात दिखा दीजिए। यही निवेदन। इधर आ जाइए, दिखा दीजिए। आ जाइए। अभी देख लेते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वर है। ठीक है। 2007 में गायब हो गया था ये वो। ठीक। ये जो जिंदा नहीं बेटा, ये प्रणाम गुरुदेव। ये जिंदा नहीं है, मर चुका है। ये जिंदा नहीं है, मर चुका है। चलिए। कहाँ पे है गुरुजी? आइए, दूसरा परिवार आए। खुश। पहले ऐसे माता पिता है, ध्यान ही लगता है। तो पवन बाबू क्या कर रहे हैं आजकल? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खुश हो। हम सर बुलंदशहर के रहने वाले हैं, नोएडा रहते हैं, और डीएनए में 11 लोग हैं, 9 यहाँ हैं। आंखें बंद। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल करके अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार। चले फिरे बेटा, उठे बैठे चेक करें अपने आप को सभी लोग। ओम। चेक कर लिया।
जी किसी कोई कष्ट शेष लग रहा है? कोई भी कष्ट तो है नहीं, लेकिन गुरुजी एक तो हमारे पूरे परिवार का गैस बनती है बहुत भयंकर, पूरे परिवार, मम्मी पापा जितने भी बच्चे हैं छोटे। वैसे शारीरिक इस टाइम कोई कष्ट नहीं नज़र आ रहा। एक गैस बनती तनाव से? जी नहीं, जी तनाव से क्या होता है, अभी पाचन नहीं सही होता है। जी जब पाचन नहीं सही होता है तो अंदर अन्न सड़ता है, जी बाहर रिलीज नहीं होगा तो अंदर पड़े पड़े सड़ेगा तो गैस बनेगी। जी। अब तनाव है? अब तनाव तो नहीं है। तो वही तो मेन जनक है, वही सबका पिता है गैस का। तो एकदम अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई कष्ट नहीं। और आप लोगों के यहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लीवर में है। जी ठीक है जी जिसके कारण समस्या ज़्यादा रही है। जी ठीक है, अभी सब अच्छे हुए हैं। और आप क्या किसी की एक पैर की सर्जरी की गई है, एक पैर में किसी की दिक्कत थी ज़्यादा, उसकी भी सर्जरी की गई है। ऑटिज्म टाइप का आपके यहाँ बच्चों में है, हाइपर एक्टिव है ना। और हार्ट में आर्टरीज में ब्लॉकेज साफ किए गए हैं। ब्रेन स्ट्रोक की भी स्मृतियाँ आपके यहाँ थी, ब्रेन ट्यूमर्स की भी थी, ये सब हटाई गई हैं आपके यहाँ। और एक्सीडेंटल आपके यहाँ गिर जाना, चोट लगना और एक्सीडेंटल ये वाली स्मृतियाँ खूब थी, ये भी हटाई गई हैं आपके यहाँ से। और एक समस्या आपके यहाँ और थी, एक स्मृति ऐसी थी जो आप लोगों में से किसी किसी को मौके पर बात को ठीक से सुनने नहीं देती थी, सुनने में नहीं आता था ठीक से, सुन के समझ नहीं पाते थे पूरी बात और समझ के उत्तर नहीं दे पाते थे। तो लोग सुनते थे कि ऊंचा सुन रहे हैं, जबकि वो एक स्मृति थी। जी। ऐसा होता नहीं होता था आपके यहाँ? किसको था ये हम बताएं। प्रणाम गुरुजी। कभी कभी होता जी मेरे साथ ऐसा। हाँ बेटा, अब वो चली गई, अब आप पूरा समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सब अच्छा है। ठीक है, हाँ जी एकदम अच्छे हैं, कोई भी कष्ट शेष नहीं है। लेपन करिएगा, जिसको ज़्यादा बेटा समस्या रही है लेपन केवल करिएगा। ठीक है, ठीक है, खुश है। एक मिनट। हाँ बेटा। गुरुजी मेरी बीपी की टैबलेट चलती है, उसे अब आपकी इच्छा, बीपी की खाओ, थायराइड की खाओ, शुगर की खाओ। नहीं, उन्हें बंद कर दूं मैं सब, एक ब्रेन की चलती है। कह तो रहे हैं कि आप सबकी दवा खाओ, आपकी इच्छा। आपको जब इसकी आवश्यकता ना पड़े, अब है नहीं, लग रहा है आवश्यकता आपको? नहीं, आपको आवश्यकता लग रही है? मैंने शाम टैबलेट खाए थे, शाम को खा के सोता हूँ मैं टैबलेट। आपको उसकी आवश्यकता लग रही है? डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, चेकअप करा लेना जी कि डॉक्टर साहब हमारा चेक कर लो फिर से। जी जी। अब क्या हमें आवश्यकता है? वो लीवर में जो ट्राइग्लाइडर्स होते हैं ना, वो बड़े हुए आते हैं हर समय। आप में क्रोध बहुत ज़्यादा था। जी जी। ठीक है जी। और क्रोध थोड़ा बहुत नहीं जी, भयानक वाला क्रोध था जी। वो दरबार ने तुम्हारा सब छीन लिया है जी। अब क्रोध नहीं है। लग रहा है कहीं क्रोध है अंदर जरा भी? नहीं, अब तो क्रोध नहीं है। हाँ, तो उसी से तो आप बिल्कुल आमादा हो जाते थे मरने मारने पे, है ना, बिल्कुल मरने मारने वाला क्रोध, वो सब दरबार ने छीन लिया। अब कुछ भी शेष नहीं, एकदम आप अच्छे। इसीलिए आपको हाइपर नहीं तो काहे की दवा? जी जी, है ना। जी। तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिएगा, अपने पूछिएगा कि डॉक्टर साहब तो आनंद में है। ठीक है, चलिए दूसरा। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव सर में बहुत दिक्कत है अभी देखो भी। एक बात सुनो, यहाँ पे एक बात सुनिए। अब आपने नई स्मृति बनानी शुरू की, कहीं कोई कष्ट नहीं है, वर्तमान में कहीं कोई कष्ट नहीं है। अब आपने बोला, अब सबने सुना, ठीक है, और तुमने भी सुना अपने कान से। अब ये सुनने से फिर एक स्मृति बनी, आपने फिर से बीज डाल लिए रोक के, नए नए जो जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया, उसके बीज आपने अंदर फिर डाल लिए सब में। ये सब स्मृति इकट्ठी होगी, फिर तुम्हारे पास पहुँचेंगी। जो कष्ट चले गए, तुमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, ठीक है, माइग्रेन होता था भयंकर तुमको, ठीक है, होता था, सब खत्म है। सर्वाइकल देख लीजिए, अब है कुछ? चेक करिए अपना सर्वाइकल, चेक करिए कुछ है तो जो चीज़ नहीं है उसे बेटा नहीं बोलना है, खत्म। पहले चेक कर लो अपने आप को अच्छे से। ये जो बोला है स्मृति से नष्ट किया जाए, किसी को कोई चीज़ बची नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है। चले आए परिवार में। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं महाराष्ट्र जिला जालने से आई हूँ। मेरे डीएन में 4 लोग हैं। खुश रहो बेटा।
आंखें बंद कर लो। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चल फिर चल चलिए फिर उठिए बैठिए। जो मूवमेंट्स आप नहीं कर पा रहे वो करिए। झुकना बैठना। हाँ बेटा, अब आप बिल्कुल अच्छे हो। जो आपको डिप्रेशन वगैरह रहता था सब चला गया। परिवार में तमाम प्रॉब्लम थी, है ना, वो भी सब तमाम गई। लंग्स कंजेशन रहता था, जैसे लंग्स में कंजेशन रहता था, ये भी सब चला गया। कभी कभी अपना शरीर ही नहीं महसूस होता था। ये सब चला गया बेटा। ओसीडी खत्म हो गई, जो गंदा गंदा फील होता था सब। कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो गया, सामने वाले से अपने को आप कम महसूस करते थे, है ना, हीन भावना आ जाती थी, ये सब नष्ट हो गया। आपके यहाँ पैरालाइज की, ब्रेन स्ट्रोक की भी स्मृतियाँ आपके यहाँ हैं डीएनए में। दरबार ने नष्ट कर दिया। कैंसरस थी वो भी नष्ट किया गया है। जेंडर प्रॉब्लम हो रही तो भी हटाई गई है। आपको एक कष्ट हो तो बताइए, बचा हुआ मेरे कुछ? आँखी का प्रॉब्लम था गुरुजी। हाँ। सगाई हुए जब से आँखी का प्रॉब्लम है। एक आँख हॉस्पिटल दिखा दिखा के चले गई, दिखता नहीं एक आँख से। एक आँख तो चली गया बिल्कुल। एक आँख से भी हॉस्पिटल में दिखाना चालू है। एक इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने कहा है। तो मेरे पति यूट्यूब से देखते थे आपको, हमको पूरा विश्वास था कि बाबा के दरबार आएंगे। अब उधर टीवी जरा देखिए, टीवी चल रहा है, इधर देखिए। एक आँख से दिखता है गुरुजी। हाँ देखिए, एक आँख से ही देखिए। वो आँख आपकी ठीक है पूरी? ये आँख बंद करिए, ये वाली अच्छी वाली आँख बंद करिए। अच्छी वाली आँख बंद करिए, जो डॉक्टरों ने ख़राब कर दी उससे देखिए। उधर देखिए। और आगे जाएं, और आगे जाएं, देखिए। आइए, वापस आइए, वापस खड़े हो। प्रकाश आ रहा हल्का हल्का? नहीं। प्रकाश हल्का हल्का आ रहा है? नहीं आ रहा है। प्रकाश आ रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन प्रकाश हल्का हल्का आ रहा है। ऊपर लाइट है, ऊपर जल रही है? नहीं गुरुजी। लाइट है कि नहीं? नहीं। ऊपर लाइट जल रही नहीं? नहीं। ठीक। अच्छा, अब ये वाली आंख बंद करो। इससे देखो, पूरा दिखता है। इससे पूरा साफ है? हाँ। ठीक है, बढ़िया है। तो कितनी बार डॉक्टर साहब लोगों ने सर्जरी करी इसमें? 4 साल से मेरा प्रॉब्लम चालू है गुरुजी। तो कितनी बार सर्जरी कर दी डॉक्टर साहब ने? ये आँख की एक बार ही करिए। अभी डॉक्टर बोले कुछ नहीं हो सकता ये आँख का। आँख को पूरा गला दिया, दबा दिया अंदर। पहले कुछ ही प्रॉब्लम नहीं था, सगाई हुए जब से प्रॉब्लम चालू है आँख का। लेकिन अभी उस आँख में जान है, अभी पूरी डैमेज नहीं हुई है, अभी थोड़ी जान है। क्योंकि इसलिए प्रॉब्लम हुई बेटा कि आँख ना अंदर की ओर चली गई, है ना, अंदर की ओर चली गई आँख ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। नर्वस सिस्टम इसी से काफ़ी जो है गड़बड़ हुआ है आपका। आँखों का जो ऑप्टिक नर्व थी उसी से गड़बड़ी हुई है। चलिए, बहुत मानसिक समस्या थी, सब चली गई, जिसके कारण सब ये हुआ। लेपन जरूर करना सिर के ऊपर, ठीक है? ये आँख का ऑपरेशन बोला है गुरुजी। अभी हॉस्पिटल नहीं कौन सा आँख? दूसरा आँख का? हाँ।
इस आँख में कोई प्रॉब्लम अब लग रही है आपको? दिख रहा नहीं था मुझे, 1 महीना हो गया, दोनों आँखें से दिख रहा नहीं था। बेटा आपको जो अच्छी आँख इस समय है इससे भी नहीं दिख रहा था ठीक से? नहीं दिख रहा था। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है। तो फिर काहे का सर्जरी कराना है? डॉक्टर ने कहा है सर। नहीं, डॉक्टर ने कहा कि पैर कटवा लो तो कटवा लोगे। डॉक्टर ने कहा है कि पैर कटवा लो तो कटवा लोगे। पैर आपके अच्छे हैं तो डॉक्टर बोले कि पैर काटना है तो कटवा लोगे? तो जब आपकी आँख अच्छी हो गई दरबार में आके तो फिर आप आँख फिर ऑपरेशन करा लोगे? नहीं। तो वही तो कह रहे, अब आपकी आँख अच्छी है, दरबार आए, आपने 1 दिवसीय हवन किया, आपकी आँख अच्छी हो गई, अब आप केवल लेपन करिए सिर पर, ठीक है? गुरुजी मेरे पति का भी एक प्रॉब्लम था, घबराहट वो होती है। पति आएंगे तो बात करेंगे, वो अच्छे हैं, जैसे तुम अच्छे हुए हो ऐसे वो भी अच्छे हुए हैं। खुद आ जाएगी, उसमें रोशनी आ जाएगी, दूसरे में भी रोशनी आएगी, थोड़ी आएगी लेकिन प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरे डीएनए में 3 लोग हैं। एक ये मेरे पति है और मेरा 3 साल का बेटा है जो अभी मम्मी के पास में छोड़ कर आई हूँ उसको। ब्रेन स्ट्रोक। ओम 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा जो आप मूवमेंट करिए, चलाइए जरा, मूवमेंट करिए, चलाइए। अब तो फिर भी थोड़ा चल रहे हैं। ये पूरी तरह से डैमेज हो गए थे, इनका राइट साइड पूरा जो है डैमेज हो गया था। ब्रेन स्ट्रोक लगा है बेटा इनको, ट्यूमर है, ट्यूमर ब्रेन में, और इनको MND बेटा डेवलप हो रहा है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़। डॉक्टर से मिले आप लोग? मैंने साल भर से मैं डॉक्टर ही मिल रही हूँ, मतलब बॉम्बे में जितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है सब जगह मैं जाकर आई हूँ मैं। तो क्या बोले वो लोग पहले बोले हीरामा डिजीज़ है, कोकिला इधर अपना लीलावती के एक डॉक्टर है, उन्होंने बोला इनको हीरामा है। उसके बाद में ALS बोला, उसके बाद में MND बोला, उसके बाद में एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि उनको कैंसर है। तो हम लोगों ने PET स्कैन करवाया तो PET स्कैन में कैंसर नहीं आया है, रिपोर्ट क्लियर है। कैंसर नहीं, MND है ना, और स्ट्रोक लगा है बेटा, पहले ब्रेन स्ट्रोक लगा है और ये समझ नहीं पाए, इनको सिग्नल मिलते रहे हैं लेकिन ये चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। अभी जैसे इनकी मेमोरी लॉस बहुत हो रही थी, अभी दरबार आने से जो आपने 1 दिवसीय हवन किया, इनकी मेमोरी फिर से आना शुरू हुआ है, इनको मेमोरी इसको आ रहा है अपना पूरा। तो ये सब अच्छे होंगे बेटा, लेकिन ये जो बहुत केयर करना पड़ेगा आपको। करती हूँ गुरुजी, अभी क्या करूँ, साल भर से कर ही रही। बिल्कुल बेटा, अब इनको बहुत ताकत मिलेगी। जो गंदी चीज़ें थी, जिसकी कारण से इस बच्चे को परेशानी हुई, समस्याएं हुई, वो चली गई सब, और वो बनी रहती तो आप ऊपर से इलाज करते रहते, नीचे से तो फल फूल रही थी, अब वो जड़ कट गई। तो अब इनको औषधियाँ भी सारी लाभ देंगी। ये सब फड़फड़ाता रहता है इनका। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तो दवा कुछ काम नहीं कर, अभी ये इनका मेमोरी अच्छे से काम करने लगेगी, ब्रेन का अच्छे से काम अब कर रहा है, इस चीज़ों को सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं,
है ना? हमारी बात को आप समझ पा रहे हो? हाँ। तो अब ये समझ भी रहे हैं हर चीज़ को, तो बेटा अच्छे होंगे और औषधियाँ इनकी अब वो काम करेंगी जो काम नहीं कर रही थी अब, ठीक है? लेपन ध्यान से करना, लेपन बंद नहीं करना, कम से कम 1 साल भी चल सकता है लेपन, 1.5 साल भी चल सकता है, ठीक है? और गुरुजी और एक चीज़ पूछना था, अभी जैसे कमाने वाले यही थे, तो अभी मैं घर मेरा खाली कर दिया है मैंने, तो मेरा सामान कहीं रख दिया है, तो यंत्र ले जाकर मैं कहाँ रखूँ अभी, क्योंकि मैं मेरे मम्मी के घर पे हूँ अभी। तो उधर भी रख सकते हैं, दूसरा प्रोसेस भी हम करा देंगे आपको। हाँ, मान लो करा देंगे, वो हो जाएगा, अपना करा देंगे उनको, यंत्र को अभी समझा देंगे बच्चे, वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म करा देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा? मधुबनी जिला से आए हैं, डीएनए में 15 लोग हैं। अच्छा बेटा। हाथ नीचे, आँखें बंद। आज क्या तारीख? 13। ओह गुड। 5 साल। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप किसी को कोई कष्ट? नहीं गुरुजी। पेशियाँ कट गई, खत्म, गंदगी खत्म, ब्रेन डिसऑर्डर था आपके यहाँ खूब ज़बरदस्त, स्ट्रोक भी लगा ब्रेन में, सब अच्छे, चोरी की भी आदत आपके यहाँ बच्चों को पड़ गई है। हाँ। बच्चे चोरी करने लगे, कोई बात नहीं, उनकी चोरी की स्मृति नष्ट हो गई, अब नहीं करेंगे। दरबार ने जो चोरी स्मृति कराती थी, चोरी, बच्चे चोर नहीं हैं, वो स्मृति गई, नष्ट हो गई, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। जोड़ जोड़ में खूब दर्द होते थे, सब अच्छे हो गए, सभी के गंदा गंदा दिखता था, फील होता था, सब अच्छे हो गए। फेफड़े गल रहे थे, वो सब सुधारे गए हैं आपके यहाँ। सब लीवर में गांठें कैंसरस हो रही थी, सब हटाई गई हैं। हृदय में भी प्रॉब्लम थी, वो भी सब अच्छा किया गया है। किडनी काफ़ी डैमेज हो रही थी, 70% किडनी आपके डैमेज हुई है। सब रोग और कष्ट हटाए गए हैं, अब आप बिल्कुल अच्छे हैं। जिसकी जो औषधि जहाँ चल रही थी उसको अपना ध्यान से असाध्य रोग जहाँ हैं वहाँ पे चलाएंगे, ठीक है? बाकी आप सब लोग अच्छे हैं, जिनको समस्या ज़्यादा रही वो लोग लेपन कर लेंगे सिर पे, ठीक है? आपको एक कष्ट तो नहीं किसी ने? गुरुजी इनके पैर में जो है ना, सो वो नस दब गए, उसके कारण पाँव धीरे धीरे टेढ़ा हो रहे हैं। ये स्मृति नष्ट की जाएगी जो बोला इन्होंने। बेटा चलिए, फिर ये इधर आइए, चलिए चलिए, आप चलो चलो, फुल ड्रॉप है, चलते रहो। अरे इसको रोको भाई, इसको चलने दो, उसको कहाँ चल दौड़ा रहे हो? चलिए और चलिए और चलिए, खड़े होइए, खड़े हो। अब कैसा चल रहा है? अच्छा। हाँ, केवल लेपन चाहिए सिर पर इसको, ठीक है? इसको फुल ड्रॉप था, ये फुल ड्रॉप भी ठीक नहीं होता है बेटा, असाध्य रोग है। एक पैर ऐसे झूलता ही रहता है, ऊपर नहीं उठता पैर, ऐसे ऐसे करके चलेगा। अब काफ़ी उठा के चल पा रहा है, चल पा रहे हो ठीक से? ठीक से चल पा रहे हो? हाँ।
बढ़िया, लेपन करना बस। ये पापा का तो अब जहाँ दिखा रहे वहीं दिखाएंगे ना अभी थोड़ी। हाँ वही करना, लेपन करना, ठीक है। खुश हो, सब गंदगी की जड़ कट गई, चिंता मत करो, रोगों की सब जड़ें कट गई, खत्म। खुश खुश हो बेटा, खुश। आइए नेक्स्ट परिवार। हाँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। मैं डीएनए में हम 5 लोग हैं। डीएनए में 5 लोग हैं। मैं अंडमान निकोबार से आया हूँ। आंखें बंद। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ हो ठीक, मेरे रूम हो गया। हाँ जी गुरु जी, मेरे ना लेफ्ट आई की जो दृष्टि है ना बहुत ज़्यादा चली गई है। डॉक्टरों से मैंने बात किया था, 2-3 डॉक्टर से बात किया, तो 2 डॉक्टरों ने बताया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अंदर आँख में इंजेक्शन एवरी मंथ डाल के 3 महीना डालना पड़ेगा। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पंजाब में आकर टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा आपके आँख में चर्बी चढ़ी हुई है, वो चर्बी दोनों आँखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया अभी करूँ क्या, इसलिए मैं आपके दरबार में पहुँचा हूँ कि आप कृपा करेंगे। आप आंखें बंद करिए। आँखों की प्रॉब्लम की बात हो रही है, केवल आँखों, केवल आँख।
बस। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रवेश आंखों की सर्जरी स्थूल रूप से करा, बचिए। और जिसमें भी स्मृति वहाँ जड़ से नष्ट कर दीजिए, पूरे परिवार में शिव नष्ट कर दीजिए। ये शरीर बाहर निकाले जो अंधा है, चिकित्सा करके वापस आँख खोलिए, चेक करिए। आप नहीं, फेस आपका नहीं दिखाई दे रहा गुरुदेव। मैंने फेस देखने के लिए नहीं जी। कहा, कंपेयर करने के लिए कहा। कंपेयर, ये आँखें जब दबाता हूँ तो इसमें नहीं, कम दिख रहा है, व्यूज दिख रहे हम हैं। ये सब नहीं पूछ रहे हैं जी। हमने आपसे कंपेयरिंग रिजल्ट पूछा है कि पहले कैसा था अब कैसा है, ये पूछ रहे हैं। पहले से कुछ इम्प्रूव हो गया सर। हाँ जी। ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव होगा भी। जी। ठीक है जी। क्योंकि प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम की है, जी। आँखों में प्रॉब्लम नहीं है। जी। ठीक है। जी। अंदर तमाम गंदगी दिख रही थी, दरबार ने तमाम सफाई की है सूक्ष्म रूप से। जी। जो अंदर सड़ गल रही थी जी। आँख, जो भविष्य में सड़ती गलती, हाँ जी। उस सब सफाई हो गई है। ओके जी। आपके हाँ। सूक्ष्म से उसको नष्ट किया जा चुका है। जी। बहुत महीन महीन से तमाम सब चीज़ें बदली गई हैं। अच्छा जी। जो नर्वस सिस्टम है जी। चेंज किया गया। जी। तो अब उम्मीद तो यही कि आपकी आँख बहुत अच्छी होगी। जी। मुझे डॉक्टरों ने यह कि आपने वीडियोस काफ़ी देखे हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस हो गया आपका। अब डॉक्टर को तो मौका चाहिए सर्जरी का। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस चीज़ से अवॉइड किया, मैंने उस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से कुछ दिन जो है धैर्य रख के जी और कार्य करना चाहिए। जी जी। क्योंकि छेड़ना मेरे ख्याल से आँखों को ज़्यादा सबसे अमूल्य चीज़ यही है। जी जी। तो ज़्यादा छेड़ना उचित नहीं है। जी। कुछ दिन आप करीब 2 महीने तक पहले सिर पे लेपन करके, जी। आपको कम से कम 6-7 महीने लेपन की आवश्यकता पड़ेगी सिर पे। जी। सिर के ऊपर लेपन हो जी। तो नर्वस सिस्टम ठीक हो, जी। ब्रेन ऑर्डर ठीक हो। हाँ, ये नस कभी कभी ऐसा लगता है फट जाएगी, इस तरह स्ट्रेस आ जाती है सेट। हैं? ये नस है ना हमारी, ये एकदम स्ट्रेस आ जाती है इसमें। यस। ऐसा लगता है कि फट जाएगी। हाँ तो अब नहीं है। अब आप चेक हाँ करिए। हाँ, यस यस। अब नहीं है, अभी रिलैक्स है पहले से। बिल्कुल। जी जी। तो अब वो सब ठीक हो चुका है, इसलिए लेपन आप करेंगे जी। तो नर्वस सिस्टम और अच्छा हो। अच्छा। तो फिर उसके बाद आँखों में और सुधार आएगा। जी। तो 2 महीने बाद हमसे एक बार मिल लीजिएगा। जी। तो फिर हम लोग फिर चेक करेंगे। जरूर गुरुदेव। ठीक है जी, थैंक यू। सुधार आ ही गया है काफ़ी, आएगा और आएगा। जी जी। ठीक है जी। खुशी। प्रणाम गुरुजी। ऐसा था ये वाला ऊपर से। प्रणाम गुरुजी। अब यही जो स्मृति थी वो इस बच्ची में आ रही थी। इसमें जो स्मृति उनमें थी ना, जिसके कारण उनको समस्या हुई, वो इस बच्ची में आंखों की समस्या आनी शुरू हो गई। नहीं, आंखें आंखें हाँ जी, ऐसे ही करते रहती है आंखें। यस, ये प्रॉब्लम इधर आनी शुरू हो गई। स्मृति है ये जी। अब डिस्ट्रॉय हो गई जी। और गुरुजी मेरे को ना यहाँ पे ना भारी भारीपन लगता अब रहता कुछ है, ऐसे नहीं लगता है जैसे कान ना बंद है और सूं की आवाज आती है। अब कुछ नहीं, चेक कर लीजिए। अभी सूं की नष्ट कर आवाज लीजिए। आते रहती है और गला में भी प्रॉब्लम एक है। मिनट प्लीज, स्मृति न बनाइए। चिकित्सा हो चुकी इसलिए स्मृति न बनाइए। आँख खोलिए, आँख बंद करने का आवश्यकता। ये सब जा चुका है आपका। हाँ अब जी, कुछ यहाँ अब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। पहले था, पहले चेक तो कर लीजिए अपने आप को। आपको पैरालाइज होता है दरबार आप नहीं आते तो सीधे आपको बेल्स पाल्सी होता। आप बच गए हो दरबार आके, इतना समझो। ठीक है, ये शून्य होता जा रहा था, शून्य होता जा रहा था। मैंने कहा शून्यपन आ रहा था।
ये बेल्स पालसी होता आपको एक दिन तड़ाक से टेढ़ा हो जाता मुंह। आप दरबार आए तो स्मृतियाँ नष्ट हो गई जी तो आप कृपा करके नई नई स्मृति ना बनाए। आप कोई कष्ट हो तो बताइए। ठीक आप कोई कष्ट है? वो आवाज आती है सुन सुन के ऐसे। अब आ रही है आवाज़ कोई? जी आ रही है अभी? जी अच्छे चेक कर लीजिए, वही आवाज़ आ रही जो आती थी? हाँ जी। और इधर में भी गांठ से कोई बात नहीं, आंखें बंद करिए, इनका भ्रम नष्ट कर दिया जाए। शिव, आँख खोलो, एक कान बंद करिए। हाँ सुनिए, ऐसे बंद करिए, ऐसे हक रख के हाथ। हाँ सुनिए, आपको आवाज़ आ रही? सी सी की आवाज आती है। क्या है कि? सी सी की। ये तो सभी को आती है, जी जी की आवाज़, जी 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 जी। ये तो उसकी आवाज़ है, उसकी होती है क्या बोलते, झींगुर की, झींगुर की आवाज़, ची 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 ची। ये तो ध्यान की, यहाँ ध्यान। सारा बारी बारी लगता रहता है गुरुजी। अब है भारी? हाँ जी। अभी है भारी? हाँ जी। आंखें बंद करिए, थोड़े प्राण बाहर निकाल लिए जाए इनके। ओम। आंख बंद करिए, हम आपका इलाज हम समझ गए। आंखें बंद करिए, थोड़े प्राण इनके बाहर निकाल लिए जाए। ओम शिव। शिव को आँख खिला दिया, अग्नि कम की जाए इनकी, वायु कम कर दिया, कपाल खोल दिया पीछे, पवन दो, वायु कम कर दे। जब हम कुछ नया करते तो देखा करो कि क्या चल रहा है, उसको भी देखो जो हम करते हैं। और निकाल दे बाहर थोड़ा, बैलेंस। आप चेक करिए, मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। खड़े हो, अब कोई कष्ट नहीं है गुरुजी। खुश है। चलिए। गुरुजी बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जॉब के रिगार्डिंग कि जॉब में प्रमोशन हो और जॉब में तरक्की हो, बस इतना ही। बाकी आपका कृपा है। अच्छा है बेटा, ये तो सबकी ख्वाहिश होती है, आपकी भी ख्वाहिश पूरी होगी है। अब आपका मन अच्छा है, आपका आत्मविश्वास अच्छा दरबार ने किया है, कॉन्फिडेंट आपको किया है ना जी, तो अच्छा है। बुद्धि अच्छी की है, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की है ना, अपने काम के प्रति रुचि है, उमंग पैदा की है, तो आप सब अच्छा ही होगा बेटा। ठीक है, खुश हो, पसंद। इससे कुछ कहना है बच्ची को? ये कुछ कहना चाह रही, ये कुछ कहना चाह रही? गुरुजी इनकी भी नई नई शादी हुई है। अच्छा, तो आप आशीर्वाद दें कि दरबार का आशीर्वाद है ना? आशीर्वाद ठीक है, बिल्कुल, बहुत जल्दी, परेशान मत, खुश है, खूब खुश। कौन कंपन कर रहा? यही लड़का जो था अभी बैठते समय ना कांप रहा था। अच्छा, इसको क्या करना? सिस्टर जो खड़ी है इन्होंने, इनका रोका हो चुका है भैया के साथ। अच्छा, कनाडा में रहते हैं। अच्छा, इस बच्चे का अच्छा योग्य है लड़का, भाई उन्होंने बोला बोल दिया। ओह, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, हाँ बहुत अच्छा लड़का है। एक मिनट। ओह, पीछे पर्दा लगा दिया जाए ताकि उधर के लोग इसको देख ना सके, बच्चों को इसके पुण्य को ना देख पाएँ, उधर की गंदगी, ताकि भ्रमित ना हो। ओम शिव लगा दिया जाएगा पर्दा। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। बैलेंस, खुश रहिए, कट।